आप ये देख रहे हैं, ये मक्की की रोटी, ये रायता बथुए का, ये है सरसों का साग, उसके बाद ये कुचुम्बर सलाद है, ये बटर है येलो, ये गुड़ है और ये मूली है। ये आप देख रहे हैं मक्की का आटा है और ये सरसों का साग है और ये जो छोका लगेगा तड़का पालक का। अब आप इसको जो है पानी आप उबाल रहे हैं, अब कैसे ये इसको सरसों का साग जो हम बनाते हैं, इसमें सरसों का साग डालते हैं हम लोग, थोड़ा सा बथुआ डालते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसमें पालक डालते हैं। क्वांटिटी सबसे ज़्यादा इसमें सरसों की आधा किलो, 1 पाव बथुआ और इसमें 100 ग्राम हम लोग पालक डालते हैं। इसको फिर अच्छी तरह उसको पानी से धोकर 3-4 पानी से धो लीजिए और उसके बाद धोने के बाद उसको हम लोग उसको 3-4 सीटी कुकर में दे देते हैं। जब वो अच्छी तरह उबल जाता है तो हम उसको ठंडा होने के बाद ठंडा कर लेते हैं और फिर ठंडा होने के बाद एक बार बस मिक्सी चलाते हैं और ज़्यादा बारीक नहीं पीसते, इसको थोड़ा दरदरा मोटा पीसना होता है। फिर उसके बाद जब पीस जाता है तो हम लोग उसमें घी का छोंक देते हैं। सरसों के साग में हमेशा घी का छोंक देना चाहिए, तेल, और दूसरी या मक्खन का छोंक दीजिए या देसी घी का छोंक दीजिए, क्योंकि देसी घी का छोंक ये पंजाब की डिश होती है, पंजाब में देसी घी का प्रचलन है, तो इसमें देसी घी डालते हैं। जब देसी घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो 1 चम्मच इसमें घी डालना है, बड़े वाला चम्मच देसी घी। उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ इसमें हींग डालते हैं और आधा चम्मच इसमें जीरा डालते हैं। जब वो अच्छी तरह भुन जाता है, कड़क जाता है, तो इसमें पिसा हुआ धनिया, मिर्ची डालकर इसको हम भून लेते हैं। इसमें हम लोग हल्दी नहीं डालते हैं ना, हम इसमें खटाई डालते हैं। अगर आप बाद में टमाटर करना चाहते हैं तो पीस कर टमाटर डाल सकते हैं इसमें शुरू में घी में, या फिर इसको उबालने ये जो आपने बनाया ये बिना टमाटर के है ये, या फिर उबालने के टाइम ही इसमें 7-8 टमाटर डाल लीजिए जो मैंने क्वांटिटी बताई। लेकिन मैं तो हमेशा जल्दी बनाती हूँ, फास्ट बन जाता है, इसीलिए मैं मिक्सी में ही इसको उबलने के टाइम ही सरसों में मैं 7-8 टमाटर डाल देती हूँ। बाद में भूनने में बहुत टाइम लगता है, तो वैसे आप दोनों स्टाइल से बना सकते हो। फिर इसको सरसों का साग इसमें डाल के थोड़ा भूनते रहते हैं और मिक्स बार इसको पलटे से हिलाते रहिए। फिर जब ये हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आप इसको एक भिगोने में डाल लीजिएगा और ऊपर से इस पर घी का, जीरे का, हींग का बखार दे देते हैं कि नए, जिससे टेस्टी ज़्यादा लगता है। और थोड़ा सा आप घर का बना हुआ मक्खन है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अमूल मक्खन भी, आप बाज़ार वाला मक्खन भी आप डाल सकते हैं। इसलिए ये आपका सरसों का साग तैयार है। अब मैं इसके लिए मक्की का आटा गूंदूंगी। हम लोगों ने 2 कप के करीब मक्की का आटा लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डाल के इस पानी को मैंने 1 कप पानी उबाल लिया, उसमें आधा कप हम लोगों ने दूध डाल दिया। उसको हमने गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना था, हल्का गर्म करके फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहते हैं पानी, और थोड़ा थोड़ा इसको मिला के इसको हम लोग रोटी के हिसाब से इसको बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, 2-3 बार डालिए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। एक बार डालेंगे तो आपके लम्स बन जाएंगे इसमें। फिर जब ये पूरा आटा बन जाता है तो 5 मिनट के लिए आप मत दीजिए और मत के इसको रख लीजिए। पर इसको ज़्यादा देर नहीं रखना होता, क्योंकि ज़्यादा देर रखना होता है तो रोटी आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती है। इसको जब रोटी बनानी होती है तभी हम इसको ताज़ा ताज़ा, इससे आप मक्की की रोटी बनाएंगे? इससे हम लोग मक्की की अगर रोटी, मक्की की पूरी बनानी हो तो इसी से बन सकती है या उसके लिए आटा अलग बनेगा? मक्की की पूरी बनानी है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आटा भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा फिर बारीक कटा हुआ मेथी डाल सकते हैं, या कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। नमक मसाला तभी सब कुछ डालो, जीरा डालो, सब कुछ डालो। और आलू भी डाल सकते हैं अगर आलू की किसी वो को आपकी मेथी मर्जी पूरी है, अगर खानी आपको हो। मेथी पूरी खानी। लेकिन मैं यहाँ पर आज रोटी बना रही हूँ। ये हम लोग जैन जो है एक जैन व्यंजन बना रहे हैं जिसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्याज का भी नहीं, लहसुन का भी नहीं, किसी का नहीं करते। अब मैं रोटी है, ये आटा मेरा बन के, इसको मत के मैंने इकट्ठा कर लिया है और अब इसमें मैं इसको
इसमें ऑयल नहीं डलेगा? नहीं, इसमें कोई ऑयल नहीं डलता है। बस अब मैं इसमें बनाती हूँ, तो रोटी बनाने के लिए मुझे फिर मक्की का आटा लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मक्की का आटा लेती हूँ मैं रोटी बनाने के लिए, और उसमें पर मैं पॉलीथीन से नहीं बनाती हूँ। ये मुझे रोटी बनानी मेरी बड़ी ननद है और मेरी सास ने सिखाई थी मुझको, तो मैं उनके हिसाब से बनाती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा हाथ से ऐसे करके भी बनाती थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं बनानी आती, तो मैं हमेशा इसको ऐसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले आप इतनी बड़ी लोई ले लीजिए, फिर उसमें सूखा आटा लगा लीजिए, और सूखा आटा लगा के ये भी मक्की का आटा लगाएंगे? हाँ, मक्की का आटा लेके चकले पे डालो और उसको ऐसे ऐसे बेलना, हाथ से ऐसे बेलना पड़ता है। अगर ये चिपक जाता है तो थोड़ा सा आटा और डाल सकते हैं। तवा देवे फिर तवे पर इसको हम लोग अलट पलट के सेक लेते हैं। जब तवे पर अच्छी तरह सिक जाता है तो फिर हम लोग इसको गैस पर भी सेक सकते हैं या तवे पर सेक। आपकी जो उसके बाद मदर थी उन्होंने ऐसे आपको सिखाया? नहीं, वो ये तो बिना बेलन के ही करते थे? बिना बेलन की मेरी सास ने मुझे ऐसे सिखाया है। मेरी जो मम्मी थी, मेरी मदर थी, वो तो ऐसे हाथ से बनाती थी, पर वो मुझे इतनी अच्छी बनाने नहीं आती है। थोड़ा सा हाँ, तो इसलिए मक्की का आटा जो है इसकी बाइंडिंग जो होती है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग है। इसको तभी ताज़ा हम गर्म पानी से गूंथते हैं और ताज़ा ही इसको बनाते हैं। और जब तवे पे बनाओ तो हल्के, पहले एक बार तेज़ तवे पे डालिएगा, उसके बाद फिर हल्के तवे पर उसको सेकते रहिए। जब वो करारी बन जाए तो आपकी मर्ज़ी है, तवे पे बनाओ, आपकी मर्ज़ी है तो इसको गैस पर भी आप सेक सकते हैं। दोनों ढंग से सेक सकते हैं। और ये गरम परोस की फिर आप अपने मेहमान जो आए हैं उनको खिलाइएगा, और इसको कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको मक्की की रोटी तवे पर बनाने भी दिखा देती हूँ। वो बंद करनी है आपको गैस? हाँ जी, वो बना देती हूँ। ये तवा जो है नॉर्मल तवा है? ये नॉर्मल तवा है जिस पर हम लोग घी लगा रहे हैं। हाँ जी, जिसपे थोड़ा सा ही स्टिक ना हो, इसलिए इसको तब। अगर नॉन स्टिक नहीं, नॉन स्टिक पर ये इतना अच्छा नहीं बनता है। ये अपने नॉर्मल तवे पे बनता है, और इस नॉर्मल तवे पे बना सकते हैं, या इसको तुमने ओवन में करना है तो ओवन में भी। ओवन में डायरेक्ट रख देंगे? हाँ, पर उसमें इतनी गैस तंदूर है, ये जितनी टेस्टी तवे की बनती है, तंदूर पे भी बना सकती है, पर इतना तंदूर हम लोगों को इतना चलाना नहीं आता, तो मैं तो तवे पर ही बनाती हूँ। तवे पर ये हमने डाल दिया। आपके एकदम फुलके जैसे। हाँ, बस ये तवे पे बनानी होती है। जब ये पूरी तरह एक साइड से सिक जाएगी तो हम लोग दूसरी साइड पलटा खा लेंगे, और फिर उसके बाद इसको तवे पर भी सेक सकते हो या फिर डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हो। खाने से पहले इसके पास जब पूरी सिक जाती है तो इसको मक्खन ऊपर लगाकर, कोई भी बाजार का मक्खन या घर का मक्खन लगाकर, सफेद आप मक्खन या अपने पीला मक्खन, जो आपकी मर्जी है, सफ़ेद लगाइए या पीला लगाइए, आप अपने मेहमानों को खिला सकते हो। इसके साथ मूली का लच्छा और गुड़ अगर आप देते हो तो इसका स्वाद दुगना बन जाता है। इसलिए इसका मेन्यू में मूली का लच्छा और मक्खन सफ़ेद ये पंजाब की होती है, और इसमें गुड़ का टेस्ट, और साथ में रोटी, मक्का की रोटी और सरसों का साग और मिर्ची, हरी मिर्ची भी आप दे सकते हो। ये जब बन जाता है तो इसका, अभी ये सिक रही है आपकी? हाँ, ये इसका क्रिस्प सिक रही है ये। बस ज़्यादा लंबा कोई नहीं देखता। सिक रही है, ये सिक रही है तवे पे, और इसको अभी हम लोग पलटे से इसको पलट ले रहे हैं। अब एक साइड से हमारी सिक गई है हमारी। अब हम दूसरी साइड से घी नहीं लगाएंगे? नहीं, ये पराठा नहीं बना रहे हम लोग, ये रोटी बना रहे हैं। पराठे भी बनाते हैं तो फिर घी लगाकर इसको सेक सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर जो फाइनली घी लगा सकते हैं, मक्खन, वो तो आप जब पूरी सिक जाती है दोनों साइड से, तब आप इसको घी मक्खन लगाकर, जो सर्दी में मूली कुछ भी खा सकते हो, मूली भी खा सकते हैं और गुड़ भी खा सकते हैं। गुड़ में अगर गुड़ भी है, शक्कर भी है, जो आपकी मर्जी हो उसके साथ खा सकते हैं। तो अभी दर्शकों का हमारा कहना है कि दिल्ली की सर्दी में आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मक्की की रोटी और सरसों का साग, ये खासकर सर्दियों में खाया जाता है, क्योंकि मक्की सरसों में
सर्दी में ही आती है और गर्म होती है मक्की की आटा, तो इसको सर्दी में ही खाते हैं, गर्मी में ये लोग नहीं खाते। और ये रिच न्यूट्रिशन है इसमें। न्यूट्रिशन Thank वैसे ये पंजाब की डाइट है। पंजाब की डाइट। और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, वैसे मैं हरियाणा की लड़की हूँ, पर वैसे मैं पंजाब, पहले मैं अनडिवाइडेड पंजाब से बिलोंग करती थी, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह बनाना आता है। धन्यवाद।